मतलब आपके बोर्ड के साथ आपके सबके बोर्ड के साइड में उधर के साइड में जाए सामने की बाजू में। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ कि हम सब अल्लाह के घर के लिए निकले हुए हैं और आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं, क्योंकि जो जिस घर पे जाता है उस घर का मेहमान उस घर वाले का मेहमान होता है। और पूरी ज़िंदगी हमने उस तरफ रुख करके नमाज़ किया, क़िबले की तरफ रुख करके इबादत की, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुक़द्दस जगह हम सबको बुला रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अदब में हों। सबसे बड़ी इबादत क्या है? अदब है। अदब के साथ हम उतने मुक़द्दस मकाम पर हाज़िर होंगे। अगर हमसे बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी, तो हमारे आमाल कबूल नहीं होंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जितना ज़रूरी अमल करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी अमल का कबूल कराना है। अमल करना कमाल नहीं है, अमल का कबूल होना कमाल है। और कबूलियत के लिए दो चीज़ें हैं, अदब और इस्तग़फ़ार। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेगा। हर वक्त, हर लम्हे, हर पल, हर आन अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते रहने। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबका निगहबान है। हम जा रहे हैं, हमारा भी और हमारे पीछे हम जिन लोगों को छोड़ दे रहे हैं उनका भी। दुनिया की कोई ताकत, कोई रिश्तेदारी, कोई जो है हमारी या किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारी और हमारे घर वालों की, अहल वालों की हिफाजत करेगा। इसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चौकन्ना रहना है। समझ में बात आ रही है? चौकन्ना रहना है। नहीं ऐसे हवास बाख्ता हम अपने फैमिली में नहीं है, अपने घर में नहीं है, अननोन अनजान जगह पे है, तो अपने जान की, अपने माल की, अपने सरमाया की आपको खुद अपनी हिफाजत करनी है। अभी आपका सरमाया अपना जान है कि भाई कुछ ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ लापरवाही से हम अपने आप को कुछ ऐसा ना खो बैठे। दूसरी चीज़ आपके साथ सबसे कीमती सरमाया आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका पासपोर्ट और आपके कागजात है। खूब होशियार रह के उसकी हिफाजत करना है। खूब याद रखना है, जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनकी याददाश्त सही नहीं है, भूल जाते हैं, वो अपने साथ रहने वालों के पास वो डॉक्यूमेंट दे दें। हम जहाँ रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, ये बैग में रहेगा और बैग हमारे गले में रहेगा। बाथरूम वगैरह में भी जाएंगे तो उसको निकाल के दूसरी जगह नहीं रखेंगे, उसको लगा के ही रखना है। समझ में बात आ गई ना? नहीं तो हम रख देते हैं, भूल जाते हैं यहाँ रखें कि वहाँ रखें, क्योंकि यहाँ के पास सब जगह एक जैसी ही दिखती है, या फिर किसी दूसरे को गलतफहमी हो जाती है, वो निकाल के चल देता है। इसकी खूब हिफाजत करना है। ठीक है इंशाअल्लाह। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे इबादत में लब्बैक का पढ़ना है कि या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। सबका याद होना, सबको याद होना ये ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी। जिनको याद नहीं है उनकी इबादत कामिल नहीं होगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फिर जो आदमी गूंगा है, बोल नहीं सकता, उसको भी दिल से बोलना है। जिनको याद नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दूसरे किसी बहन को, किसी भाई को बोल दो कि हमको पढ़ा दो, लेकिन शर्माना नहीं, ये बोलना ज़रूरी है। एहराम बांधेंगे आप अबू धाबी में, एहराम की नियत करेंगे अबू धाबी से फ्लाइट में बैठ जाने के बाद यहाँ से आप निकलेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट आपके पास में, सारे कागजात ओके हैं, लेकिन यहाँ तफ्तीश होती है। ये एक कानून है। जैसे हम भी कब्र में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के ज़िंदगी का तफ्तीश लेगा। वसीम भाई, हेलो जी बोलिए। हाँ तो आइए, आप यहाँ 4 नंबर के पास आइए, बहुत सारे लोग जमा हैं, वहीं पे आ जाइए। वसीम भाई ये ले लीजिए, शफी भाई उसमें आ जाइए। ये बात तो यहाँ जब आप अंदर जाएंगे ना तो आपको डॉक्यूमेंट दिखा देना है। अपने सामान जो हम अपने पास रखेंगे उसमें मर्दों का एहराम होना चाहिए, और ज़रूरत की जो सामान है, टूथपेस्ट, ब्रश, मिसवाक, हल्का फुल्का साबुन, एक आध ड्रेस, दुपट्टा वगैरह, हमारी बहनों का जो चीज़ें हैं, तो एक दूसरा जो बैग है उसमें रखना है, एक आध जोड़ी कपड़े। बाकी सामान लगेज में डाल देंगे। जो सामान अपने पास में रखेंगे उसमें ब्लेड, नाखून तराश, कैंची, तेल, ऐसी कोई सामान उसमें नहीं होना चाहिए। और जो लगेज वाला सामान है उसके अंदर कोई भी डिवाइस, पावर बैंक, मोबाइल, लैपटॉप, ऐसी कोई भी चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो सामान हमारा रुक जाएगा। ये खूब अच्छे से
दवाएं हैं, तेल है या ऐसी कोई चीज़ है, वो सब लगेज में हम डाल दें। कैंची वगैरह ये सारी चीज़ें लगेज में होना चाहिए। उसको आप अच्छे से सर्च कर लीजिए और देख लीजिए, नहीं तो इसमें बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, हमारा भूल से रह गया कैंची, हम बोलेंगे इतने सीधे हैं, लेकिन वहाँ इसको नहीं समझते। आधा घंटा 1 घंटा आपको, हाँ ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा आपको वहीं वैसे ही रोक देंगे। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आप यहाँ से जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। पहले मरहले में होता है बोर्डिंग, जो आपका सामान लगेज भेजना है ना, वो एक तरफ वो सामान लाएंगे, लगेज का सामान डालो बोलेंगे, आप पट्टे पर रख देंगे, वो सामान चला जाएगा, बोर्डिंग पास मिलेगा। वो बोर्डिंग का जो कार्ड है आपको अपने टिकट का भी मिलेगा और बोर्डिंग का सामान आपके सामान का भी मिलेगा। छोटा सा कुप्पी, उसको हिफाजत से रखिए। अगर आपका सामान गायब होता है तो उसके जरिए आप क्लेम कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसको भी ज़ाया नहीं होने देना है, वो टिकट में लगा के देते हैं। अब हाँ रख सकते हैं जी, दवा हाँ दवा रख सकते हैं जी, हाँ रख सकते हैं। दवाई है ना, हम लोग दवाई रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दवा है तो उसका पर्चा होना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा दवा है तो आप लगेज में डाल दीजिए, फिर कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो वहाँ आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। उससे आगे आपको निकलना है तो सामान आपके पास सिर्फ अपना हल्का रहेगा। उसके आगे इमिग्रेशन होगा आपका। आपसे कोई भी कुछ पूछे, फ्लाइट का नंबर याद नहीं हो, कुछ भी याद नहीं हो, किसी से समझ रहे शफी भाई ये बोलना है कि अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद फ्लाइट से हमको जाना है, उम्रा के लिए जा रहे हैं। अभी की है वो 9:45 पे फ्लाइट है। ठीक है, इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे, एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो जो लोग कमज़ोर हैं, देखो कमज़ोरों की मदद करने में अल्लाह हमारी मदद करता है। बेशक। जो लोग ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, औरतें हैं, हमारे भाइयों से गुजारिश है उनकी खूब मदद करें। ये अभी 41 लोग हैं, 40 लोग हैं, छोटा बच्चा है, ये सब के सब एक फैमिली है। जैसे एक जिस्म है ना, देखो हमारे दिल में खटास होगा और हम किसी की मदद नहीं करना चाहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारी मदद नहीं करेगा। हमारा दिल वसी होगा, हम सोचेंगे कि कमज़ोरों की मदद करें, ज़ईफ़ों की मदद करें, औरतों की मदद करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेगा। समझ गए नहीं? और इसके ज़रिए से इबादतें कबूल भी होती है। अच्छा इखलाक होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नेकियों को कबूल करेंगे, और जिसके इखलाक अच्छे नहीं है उसके बहुत सारे अमाल भी अल्लाह रद्द कर देता है, ज़ाय कर देता है। तो हम दूसरों की मदद करें। आगे व्हील चेयर वाले तो इसमें कोई नहीं है ना, जिनको व्हील चेयर लगेगा, जो कुर्सी पर बैठ के चलना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है, नहीं तो हम बुक करा देते हैं, किसी को जरूरत नहीं। अंदर जो है ट्रेन चलने वाली होती है, जिनको दूर चलना न जमे, उन पर खड़ा होकर साइड से पकड़ ले तो वो बहुत दूर तक भी पहुंचा देता है। अपने साथ 1-2 लोगों को रख लेना। तो जब इमिग्रेशन हो जाएगा तो वो आपको बताएंगे आगे फ्लाइट कहाँ कितने नंबर गेट पे है। सब जगह गेट नंबर बताते हैं, वो लिखा रहता है A2 B2, और टिकट पे भी ऐसे ही लिखा हुआ होगा। वो अंदर जाएंगे तो आपको वो लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जब इमिग्रेशन हो जाएगा, अंदर में मस्जिदें हैं, लेकिन वक्त आप लोग ज़ाया मत कीजिएगा, सब एक साथ रहने की कोशिश कीजिएगा, कोई एक दूसरे से बिछड़े नहीं। फ्लाइट में बैठने तक चौकन्ना रहना है, वक्त को ज़ाया नहीं करना है कि भाई इतना वक्त है उतना वक्त है। बिल्कुल फ्लाइट से पहले आप कोशिश ये कीजिए 8:30 बजे जो फ्लाइट का गेट है वहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, इंशाल्लाह। अगर कोई नहीं दिख रहा है तो होशियार आदमी किसी को ढूंढने जाए, नहीं तो जो ढूंढने जाता है वही गुम हो जाता है। ये अबू धाबी वाली कौन सी फ्लाइट बताएंगे हम? हाँ टिकट है, टिकट पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। लेकिन आपको अगर किसी से पूछना है कहाँ जाना है, हाँ तो फ्लाइट नंबर आप देख लीजिए, उसमें लिखा है। ये करेंसी चेंज कहाँ पे करना? करेंसी चेंज अभी कराए नहीं होंगे तो अंदर में तो बहुत महंगा होगा। हाँ, अंदर में तो 20 या उससे ऊपर से लेंगे। थोड़ी बहुत 200-400 रियाल की जरूरत होगी तो वसीम भाई के पास है, आप दे सकते हैं। अच्छा। तो क्या बोल रहा था मैं, ये हो जाएगा। आगे आप जब अबू धाबी में जाएंगे, इस फ्लाइट को चेंज करना है, ठीक है? तो आप वहाँ से वो लोग गाइड करते हैं, गाइड करके बताते हैं कि कहाँ लेकर जाना है, लेकिन हमको भी चौकन्ना रहना है। यहाँ जो बोर्डिंग पास देंगे ना, उसमें आगे का फ्लाइट लिखा हुआ होगा, समझे ना सभी भाई, कि अपनी फ्लाइट वहाँ से कौन सी है और कितना टाइम पर है और कितने नंबर टर्मिनल पे लगेगी, तो सारी चीज़ें होती है। तो उतरते हैं, हम पूछ लेंगे, वैसे वो आते हैं, हेल्प करते हैं वो लोग फ्लाइट वाले। तो जहाँ बोलेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 घंटा है, वहाँ मर्दों को एहराम भी बांधना है, तो आप लोग वक्त वहाँ ज़ाया मत कीजिएगा। जो लोग गुस्ल कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, गुस्ल करना फर्ज वाजिब नहीं है, यहाँ कर लिए हैं वही गुस्ल काम में आ जाएगा। वहाँ सिर्फ कपड़े उतारना है और एहराम को बांधना है, ठीक है इंशाल्लाह। एहराम बांधने का तरीका सबको मालूम है कि बता दूँ मैं? बहुत आसान है, देखिए
चादरें लपेट देने का नाम एहराम है। जिसको जैसे आता है उसके हिसाब से वो कर ले। ये इस तरह कर लीजिए, थोड़ा सा टाइट कर लीजिए और इसको ऐसे लपेट दीजिए ऊपर करके। बहुत आसान है। इससे क्या होगा कि आप चलेंगे ना तो पैर वैर कुछ दिखेगा नहीं। तो लुंगी की तरह बांधेंगे, इसके ऊपर बेल्ट लगा लीजिए, ऊपर से चादर ओढ़ लीजिए। इसको ऐसे डाल के रखना है और जब आप ये तवाफ करेंगे तो उस टाइम पे इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए ये देखिए किनका है, वसीम भाई कार्ड लाइए ना, आईडी कार्ड। हाँ, औरतों के लिए, हाँ, बच्चों के एहराम जरूरी नहीं है। आप जो भी जैसे भी लपेट देना है उसे लपेट दीजिएगा। औरतों के लिए कोई एहराम नहीं है, सिर्फ चेहरा खुला रहे। एहराम किसी कपड़े का नाम नहीं है, एहराम हालत का नाम है। हम मर्द लोग सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, औरतें चेहरा खुली रखेगी, हथेलियों को खुली रखेगी। एहराम की हालत में फिर खुशबू नहीं लगाएंगे, खुशबूदार चीज़ नहीं खाएंगे, अपने ज़ुबान से कोई अपशब्द जो है किसी को तकलीफ देने वाली नहीं बोलेंगे, किसी जानदार को मारेंगे नहीं, यहाँ तक कि जुई को भी, चींटी को भी, मच्छर को भी, किसी जानवर को एहराम की हालत में मारना नहीं है। इसका एहतियात करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए कार्ड लाइए, सबको दे देते वसीम भाई। चलिए टाइम कम है। वहाँ पे कर वसीम भाई ले लीजिए।